सो व्हाट्स योर एडवाइस टू दीज पीपल? पहली बात तो एमबीए इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करें ना करें, इसकी रेलेवेंसी है, और अगर है तो क्या सिखाते हैं कि आप जो कि हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ? Types of competency when they come to MBA, and when these competency or traits when they blend along with their marketing part. So it's a marketing plus analytical ability. True. It's a finance plus this thing. So when this blended learning is there, okay, this is what industry requires. Is AI still scary for job losses? Yes or no? What's your take on that? Will not take the jobs. Those people who know the AI, they will take your jobs. What are the future skills a product manager should learn? Because आजकल सबका ड्रीम होता है प्रॉडमैन में जाना, बिकॉज पैसा वहाँ पे है। तो प्रॉडमैन रोल क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड डू यू थिंक इट्स अ गुड रोल टू हैव इन फ्यूचर? अगर मुझे इंटरेस्टेड है, मुझे टेक में एमबीए करना है तो मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो केवल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। ऑलराइट, हाय एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड। बहुत से लोग मुझे पिंग करके बोलते हैं कि यार सर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एमबीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इंजीनियरिंग में टाइम स्पेंड किया, आईटी की नौकरी कर चुके, मेरा भी वही हाल था विद विप्रो। व्हाट्स द मोस्ट रेलेवेंट थिंग फॉर मी राइट नाउ? अगर मैं एमबीए करता भी हूँ मार्केटिंग फील्ड में, एचआर फील्ड में, ऑपरेशन में, शुड आई शिफ्ट द फील्ड्स? पर पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं जो एमबीए करने वाला हूँ वो अपनी फील्ड में करूँ तो बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा, इज द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे नितेश भट्ट सर। हाय भट्ट सर, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन। थैंक यू। Boys and girls, Bhatt sir is the chairman of IIM area, and he spent time doing his FDP program, faculty development program at IIM Ahmedabad, and sir Malta में भी काम कर चुके हैं with the, what was that sir, with the, it was Diplo Foundation and I did an online program in 2005. wow, उस समय online, and more excited one which I am really excited is the इसरो के साथ सर ने 4 प्रोजेक्ट किए रूरल कम्युनिकेशन के ऊपर, एंड रिसेंटली एक यूरोपियन यूनियन के साथ भी काम कर रहे हैं अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्टेज इकोनॉमी, कैसे हम एक प्रोडक्ट दोबारा यूज कर सकते हैं। बट सर हम वहाँ पे भी आएंगे, ही इज अ मल्टी फैसिलिटेड पर्सन। बट सर पहले तो आप इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एआई वे आ गया है, वो सब भी हम बात करेंगे आज। सो सर, आई एम एन इंजीनियर वर्किंग इन टिपिकल आईटी कंपनी, मैं भी आईटी में था, विप्रो, टीसीएस एक्सेट्रा द वर्ल्ड, और अचानक ख्याल आता है मुझे ये करना तो नहीं पर अपनी पुरानी डिग्री बर्बाद भी नहीं करनी, राइट? मैं विप्रो में था, 1.5 साल हो गए थे, क्या करूँ। तो आई चोज द सेफर पाथ कि आईटी में ही करना, बिकॉज आईटी वॉज द फ्यूचर, हमेशा बोलते हैं अभी फ्यूचर है। सो व्हाट्स योर एडवाइस टू दीज पीपल? पहली बात तो एमबीए इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करें ना करें, इसकी रेलेवेंसी है, और अगर है तो क्या सिखाते हैं कि आप जो कि हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ? इस क्वेश्चन को अपन 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो आते हैं, सिविल हो, ऑटोमोबाइल हो, आईटी हो, या और कोई मेटलर्जी वगैरह, अगर इनमें हम कॉमनैलिटी निकालने की कोशिश करें, इट्स एनालिटिकल एबिलिटी, करेक्ट, इट्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, it's about ingenuity, it's about to create something new, whether it's a product, whether it's a road, whether it's a flyover, anything like that. Now with these types of competency, when they come to MBA, and when these competency or traits when they blend along with their marketing part, so it's a marketing plus analytical ability. True. It's a finance plus this thing. So when this blended learning is there, okay, this is what industry requires. So this will give them an edge. So you were mentioning that I spent almost 18 years in Nirma. So when I joined this place here, right, that time we had around 80% of engineers coming from various institutes and domains, and so that time average salary of a fresh engineering graduate was around 4 years, 4 lakh. 4 lakhs. Right? Right. So if a linear path of progression is there or growth was there, they would have taken from 4 lakh to 8 lakhs around 5 years or 7 years or so. But that time our average salary was around 7 lakh or so. So they were spending, let's say, around 6 lakh, 7 lakh at that point of time. So they were getting ROI for entire investment maybe in just 1.5 years. Right, yeah. So instead of linear progression, it's exponential rise they were getting. So that is what is relevant today also. The second part is you are mentioning about the AI and AI information management related specialization, right. and so now what students are doing, there's a lot of buzz around digital transformation, fourth industrial revolution. True. Okay. अगली war digital पे होगी, data पे होगी। बिल्कुल। So this is an overarching term which includes AI, machine learning, right. robotics, cloud, blockchain maybe, cryptocurrency, anything like that. Right? Entire world, whether it is a BFSI industry, whether it is FMCG industry, whether it is a consulting, whether it is healthcare, whether it is education, everybody is going in the similar direction. True.
right? Technology is something, and modern technology is something, right, which is changing the almost all spheres of human life, whether it's entertainment, whether it's education. Yeah. Everybody has to embrace it, True. right? If we do not learn it, मैं नहीं सीख, अगर मैं एज ए फैकल्टी नहीं सीखूंगा तो आई मे बी irrelevant after 4-5 years. Right. Okay, now robotic surgery is being done. Right. E-learning solutions are there. Yeah, health has become health tech. Yes, health. Wealth has become wealth tech. tech, You know, fintech. fintech. Religion tech भी आ गया अभी. How pujas are happening online. बिल्कुल. Finance is fintech for sure. कुछ टाइम पहले मैंने किसी एक संत को सुना और वहाँ वो संत कह रहे थे कि हम LLM मॉडल को अपना ला रहे हैं ताकि हम यूथ को अट्रैक्ट कर सकें. Wow. क्योंकि संतों की अपनी एक भाषा है, मर्यादा है, संस्कार है. हाँ. लेकिन यदि वही चीज हम चैट जीपीटी या LLM मॉडल या चैटबॉट के थ्रू से, तो आज का युवा उस तरीके से प्रश्न पूछना चाहेगा क्या कि बात. हमारे पुराणों में क्या है, या वेदों में क्या है, या रामायण में क्या है, महाभारत में क्या है. तो देखिए आधुनिकता और संस्कारों का संगम हो रहा है. बहुत ही बढ़िया. महाकुंभ के साथ इस तरह का प्रोग्राम भी है. बहुत ही crazy, sir. बहुत ही crazy. So my next question is about people are concerned, even the IT guys, tech guys, they're concerned AI is going to take the jobs, right? जी. And all my CXO friends, because I'm from HPG in Bombay, 2007-8 edition, 15 साल पूरे complete किए मैंने as alumni. And हम लोग सब, I'm तो out of the corporate race now because I'm doing my own, but people are either CXO or CXO -1. And every managerial level, they've been told to cut down the workforce and do AI. They got separate 2 months of 2 hours of mastermind sessions on AI. Every big company. और सबको बोल दिया गया है, is AI still scary for job losses? Yes or no? What's your take on that? So I would like to give you a balanced answer. AI will not take the jobs. Those people who know the AI, they will take your jobs. So in 60s or 70s or 80s, people used to think that whether computer we should learn or should not learn. But computer became mainstream in 80s and 90s. Yeah. Right? In 90s, people used to think whether internet we should learn. But now, I think early 2000, e-banking, mobile banking, okay, e-education, everything is happening. So everywhere internet became the mainstream. बिल्कुल. The same thing is going to happen with regard to AI also. Right? So it is in the growth stage right now. Right. Okay, so it is going to take the space of every sector, whether it is transportation. Now there are internet cars. Yeah. Right? So everything will be part. Driverless, So yeah. it's not AI which will take your job, but those who know AI will take your job. That is first part of my answer. The second part is some part of the jobs, whether it is related to blue collar or white collar, they will go away. But a lot of new jobs are going to be created also. So students need to know, even the working professional needs, so incumbent as well as working professional like us, need to know what are the competency which is going to become relevant 5 years later or 10 Down years the line, later. yeah, those are Of course. important. So now doctors are learning that. Yeah. Chartered accountancy, company secretary. Okay, in the curriculum, AI has been an Incorporated. integral part of it. Right? Right. तो सीख लो मतलब. हाँ. नहीं तो कोई और ले जाएगा नौकरी. Driverless car? हाँ. आज के करीब 18 साल से ड्राइवरलेस कार की बातें हो रही है और ड्राइवरलेस कार इज अ रियलिटी. It's a reality. Now it's a reality. हाँ, AI से पिज्जा की डिलीवरी, मेडिसिन की डिलीवरी, Yeah. और हम अमेरिका की बात नहीं करें, इंडिया में हो रहा है. India sure हो गया. Yeah. So where are we going to see? Super. Everywhere this is going to be make an impact. Superb, sir. Super. So the next question is about digital transformation. So all companies are embracing digital transformation, right? But sir, वो बड़ी-बड़ी companies ERP, SAP करते हैं, जो SAP, जी, you know, जी. Oracle and SAP are the world's biggest company for ERP implementation. CRM के लिए they are like Zoho, it's like on demand. Salesforce. Salesforce.coms of the world. They've taken away business from Microsoft Dynamics because of the software service. Last 15 साल में we've seen this happening. जी. Where is the future of course, apart from AI, what are the future skills a product manager should learn? Because आजकल सबका ड्रीम होता है प्रॉडमैन में जाना, because पैसा वहाँ पे है. Amazon हायर करता है, स्विगी हायर करता है. I was seeing निर्मा का प्लेसमेंट रिपोर्ट, वी गॉट पेटीएम कमिंग. ये सब फिनटेक कंपनीज भी आनी शुरू हो गई कैंपस के अंदर. जी, जी. तो ये प्रॉडमैन रोल क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड डू यू थिंक इट्स अ गुड रोल टू हैव इन फ्यूचर? अगर मुझे इंटरेस्टेड है, मुझे टेक में एमबीए करना है तो. सो पहले तो मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट मैन या प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो केवल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है.
अगेन ये ब्लेंडेड लर्निंग है, जहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन थिंकिंग, थोड़ा सा प्रोडक्ट मैनेजमेंट मार्केटिंग पर्सपेक्टिव भी है कि नए प्रोडक्ट को आप कस्टमर नीड एनालिसिस, अकॉर्डिंगली डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, लॉन्चिंग द प्रोडक्ट. सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन. Largely I will say marketing, behavioral perspective and of course technology. Right. तो आज के 10 साल 15 साल पहले हम वाटरफॉल मॉडल, SDLC ऐसे करके बनाते बात किया करते थे. जी जी जी. आज भी वो चीज़ें रेलेवेंट है, बट अब हम बात करते हैं स्क्रम मास्टर, एजाइल, और इसमें क्वालिटी के कुछ कंसेप्ट्स भी चीज़ जुड़ जाते हैं, टाइप वगैरह. तो ये चीज़ें हैं. अब ये एजाइल जो कंसेप्ट टेक्नोलॉजी में आया, अब हम एजाइल मार्केटिंग, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, लीन पर्सपेक्टिव, तो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. राइट. और इसकी एप्लीकेशन हर फील्ड में. लेकिन और चाहे आप बड़ी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी लीजिए या इंडियन फिनटेक कंपनीज लीजिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का अपना रोल है. नए नए प्रोडक्ट को लेके आना, पहले एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में मैनुअल एफर्ट से और टीम एफर्ट से शायद 2-3 साल लग जाया करते. करेक्ट. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को लॉन्च करने में 10 साल लग जाते हैं. अब एक नया प्रोडक्ट, अभी हमने देखा कोविड के टाइम पे अनफॉर्चुनेट टाइम था, लेकिन 11 महीने में नई वैक्सीन बन करके ट्रू. हर 5वें-7वें दिन में नया मोबाइल आ रहा है. ट्रू दैट. हर दूसरे महीने में एक नई बाइक निकल के आ रही है. हर 15 दिन में, एक महीने में कार आ रही है. तो यहाँ पर सिमुलेशन टूल्स हैं, AI टूल्स हैं. तो नया प्रोडक्ट लाना, उसको रिनोवेट करना, कस्टमर की नीड्स को लेकर के आना, उसको मैनेज करना, वर्जन कंट्रोल करना, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देखना, रेगुलेटरी कंप्लायंस को देखना. हाँ, वो बाद में आता है. जैसे रैपिडो का, यू नो, दे वर लाइक वेरी बिग ऑन बाइक राइड. वो कर करके एंड देन देयर वाज नो लॉ फॉर यू नो बाइक हेलिंग एंड देन दे क्लोज इट. ग्रेट सर, ग्रेट. सो प्रॉडमैन, स्विगी, जोमेटो, पेटीएम के अंदर पूरा आप बोलते हो इंटायर लाइफ साइकिल होता है. मुझसे एक एग्जांपल दे सकते हो कि एक प्रॉडमैन जो प्रोडक्ट मैनेजर लड़का जो इसकी नौकरी लग रही होगी निर्मा से, IIM से, RSP जन से, वो उसका डे टू डे जॉब क्या, जोमेटो में क्या कर रहा होगा, स्विगी में क्या कर रहा होगा, ये कोई भी एग्जांपल कंपनी का, क्या सुबह उठ के क्या, या इस मंथ का उसका क्या काम होगा? अगेन प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक बहुत वास्ट डिसिप्लिन है. लेकिन जैसे एक हम इसका एक डायमेंशन देखें, यूजर इंटरफेस है ना, या यूजर डिजाइन, या यूजर सेटिस्फेक्शन, यूजर इंटरफेस वगैरह की बात लीजिए, तो वहाँ पर क्लाइंट इंटरफेस की बात है. आज हम ये बच्चे दिन रात, चाहे वो आप रैपिडो की बात कीजिए, ओला की बात कीजिए, जोमेटो की बात कीजिए, या ट्रैवल पोर्टल कोई भी लीजिए, तो आज हम एक माई ट्रिप वगैरह कोई भी लीजिए, तो हम इन पोर्टल्स पे जाते हैं अपना. अब सबसे पहली चीज ये है कि हमने अपना पोर्टल ओपन किया, कितना टाइम में वो पोर्टल ओपन हुआ. अब मैं अकेला नहीं हूँ जो उस पोर्टल को ओपन करा रहा है. हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ कंकरेंट यूजर्स. स्पीड इज वन पार्ट ऑफ दैट. लेकिन जो लैंडिंग पेज है, वहां से मुझे स्पेसिफिक पेज पे जाना है. वेज फूड है, नॉन वेज फूड है, चाइनीज है, मैक्सिकन है. ईज ऑफ फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, नेविगेशन, वहां से वापस में लैंडिंग पेज में कैसे आ सकता हूँ, पेमेंट का ईज है. तो किस पेज पे कितना टाइम लग रहा है, कितनी आसानी से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है. हर व्यक्ति इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है ना. आज ओला इंडिया में एप्लीकेबल है, उबर पूरे वर्ल्ड में, ओला भी बाहर अवेलेबल है. तो कई सारे ऐप हैं, केवल रीजनल हैं, कई नेशनल है, कई इंटरनेशनल लेवल है. तो आपके यूजर जो हैं अब केवल एक भाषा को जानने वाले नहीं है. इवन हम ATM पे भी जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश भाषा में भी है, गुजराती है, तमिल है, 3 लैंग्वेज का चॉइस है. आज आप चैट GPT की बात कर रहे थे, अभी मैं कुछ टाइम पहले मैं LLM चैट GPT देख रहा था, वो 60 से ज्यादा भाषा में उपलब्ध है ना. इंडिया में भाषिणी ऐप है, आपने सुना होगा. सुना है ना. भारत सरकार की ने उसको प्रमोट किया है. भारत की 22 से ज़्यादा ऑफिशियल भाषाएं जो है उसमें भाषिणी अवेलेबल है. आप एक लैंग्वेज से दूसरे में टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और टेक्स्ट से वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉइस से वॉइस में, है ना. अभी कुछ टाइम पहले हमारे प्रधानमंत्री जी काशी तमिल संगम में भाषण दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे. वो हिंदी में अपना बहुत ही प्रबुद्ध तरीके से अपनी बात रख रहे थे, और तमिलनाडु में बैठे बैठे जो एक्सपर्ट थे वो उन्हीं की भाषण को तमिल में सुन रहे थे. देखिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उदाहरण है. तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आती है. उससे रिलेटेड कस्टमर की नीड को समझना, उससे रिलेटेड वायर फ्रेम क्रिएट करना, वो टेक्निकलिटी है. लेकिन जब एक ऐसा प्रोडक्ट में नया फीचर कोई छोटा सा लेकर के आए, फिर उसी कस्टमर सेगमेंट को हमने दिखाया, उनका फीचर, कलर, फॉन्ट, साइज, बैकग्राउंड, इमेजेस, राइट, इन सब चीज़ों को लेकर, तो वो प्रॉडमैन सर वो जादूगर है. मे बी ही कैन इम्प्लीमेंट द थॉट प्रोसेस ऑफ द कस्टमर, सिट विद द डिजाइनर
He's a project manager, right? Who's building something? yes. Can I say that in layman Yes, language? yes. He's a project manager who's building something. But not just designing. Designing is only maybe the first part. First part of it, yeah. But after design, redesign. Yeah, agile में Continuously. तोड़ो दोबारा बनाओ. Yeah. इट्स एन साइकिल. एक प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है, मारुति ने जो प्रोडक्ट कभी लॉन्च किया या एप्पल ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट वहां से खत्म हो गया है, क्योंकि उसके कई इटरेशंस आए हैं. आज आप ERP या SAP भी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं. विंडोज लॉन्च हुआ 80s में, आज भी विंडोज चलता है. Correct. MS ऑफिस तब लॉन्च हुआ, आज भी, लेकिन नए रंग नए रूप. Superb. आज के 10-20 साल पहले हिंदी में फॉन्ट आने लगे, तमिल में फॉन्ट आने लगे, Yes. बंगाली में फॉन्ट आने लगे. Yes. आज बहुत सालों तक माइक्रोसॉफ्ट ने केवल पीसी बेस्ड मॉडल लेकर के आए थे. ERP SAP जो है वो सिर्फ पीसी बेस्ड था, डेस्कटॉप बेस्ड था. अब उसका क्लाउड मॉडल भी आ चुका है, उसका वेब मॉडल भी आ चुका है, उसका मोबिलिटी प्लेटफॉर्म भी आ चुका है. तो ये बदलाव जो है वो कंटिन्यूस है और बहुत ही त्वरित बदलाव है, बहुत एक्सपोनेंशियल चेंज है. Awesome. बहुत ही बढ़िया सर. This is such a lovely conversation. I can keep on going on, but sir, any parting thoughts to all our young 22 years old? सर कुछ लोग IIM अहमदाबाद जाएंगे, कुछ SP जन करेंगे, कुछ IIM अहमदाबाद में जैसे आपने कोर्सेज किए वहाँ जाके पढ़ रहे होंगे, कुछ निर्मा में आके आपके साथ होंगे, या IIM के अंदर बैठे होंगे. We would welcome them. बिल्कुल सही. Any parting thoughts for sir the young kids who are going through this entire journey of CAT preparation? My parting thought is that whatever they are learning, even in engineering right now or school or in MBA, from whichever institute, whether in India or outside, whether Nirma, IIMs or so, it is going to be obsolete in next 5 years or 10 years or so. Let me tell you, whether me or my esteemed colleagues in Nirma or outside, 80 to 90% of the subject which we are teaching are something which we did not learn. Yeah, true. Wow. Like I am not teaching a single course which I learned in my MBA or my undergraduate program. And therefore, what is important is that your fundamentals should be strong. Like we were talking about agility. So computer should be agile, yes. But as a human being, they should also become agile. उसका कोई तोड़ नहीं है. बहुत ही Team player, you should be a team player. Okay, keep your sensory organs open. And one last thing is that machines are becoming intelligent. Machines are definitely becoming cognitive, but at the same time they are becoming emotional also. They are embedding emotional intelligence. Right. But as a human being, we should not lose our intelligence. What is happening? Machines are becoming intelligent, we are becoming dumb. Yeah. Machines are becoming emotional, and we are becoming machine. True that. True. Okay, so it should be both ways. Okay, AI skills are important. All these things are important, but we should not lose our humanity. वो बाकी जो मशीन वाला काम मशीन करेगा, तुम मत मशीन बन जाओ. तुम ना इमोशनल वैल्यू ऑन रखना. I think we need those people in the longer run when AI comes on board. That's so amazing, sir. Thank you so much for joining in. So passion is important, compassion is also important. क्या बात है. And with compassionate thought, boys and girls, do it on the like button for sure. और मुझे कमेंट करके बताइए, what do you guys think about product management? What do you guys think about AI? Is AI going to replace the jobs right now? तुम्हारे क्या thought process हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा और नीचे अपन डिस्कशन में और बातें करेंगे. Thank you. All the best. Thank you so much for joining in, sir. Once again, take care. Bye bye.